नमस्कार साथियों, जय हिंद क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारी बात चल रही थी राजस्थान की कला और संस्कृति के चित्रकला के बारे में, जिसमें अपन ने लास्ट क्लासों में चित्रकला क्या होती है, चित्रकला के प्रमुख चित्रे कौन से हैं, प्रमुख संस्थाएं कौन सी हैं। फिर अपन ने इसको चित्रकला को 4 स्कूलों में बांटा था: मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल और ढूंढाड़ स्कूल, जिसमें अपन मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसमें मुख्य रूप से 5 चित्र शैलियों की बात करने वाले हैं। 5 चित्र शैलियां कौन कौन सी है? वो है आमेर है, जयपुर है, शेखावाटी हुई, अलवर चित्र शैली हुई और उनियारा चित्र शैली हुई। इनकी हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं। तो आज की हेडिंग डालो ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। और इसमें भी हम पहली बात करने वाले हैं आमेर चित्र शैली की। किसकी? आमेर चित्र शैली। आमेर चित्र शैली। जैसे हम पिछले क्लासों में चित्र शैलियों को पढ़ा है, उसी प्रकार इसमें भी 5 पॉइंट के आधार पर चित्र शैली को पढ़ने वाले हैं। 5 पॉइंट कौन कौन से हैं? तो वो रहेंगे अपने, पहला है इसका प्रारंभ काल, फिर बात करेंगे इसके स्वर्ण काल के बाद हम बात करने वाले प्रधान रंग की। आमेर चित्र शैली का प्रधान रंग कौन सा रहा है। और उसके बाद हम बात करने वाले प्रमुख चित्रकार की बात करने वाले हैं, और उसके बाद इसके प्रमुख चित्रों की बात करने वाले हैं। तो इसका प्रारंभ काल तो हो जाएगा, प्रारंभ काल वो है मानसिंह प्रथम का काल। इस चित्र शैली का प्रारंभ काल कहलाता है। किसका? मानसिंह प्रथम का काल। फिर आगे बात करें कि स्वर्ण काल, तो स्वर्ण काल कहलाएगा मिर्जा राजा जय सिंह का काल। किसका? मिर्जा राजा जय सिंह का काल इसका स्वर्ण काल कहलाएगा। प्रधान रंग कोई है नहीं, प्राकृतिक रंगों का या गेरुआ रंग का प्रयोग हुआ है। किसका? प्राकृतिक रंग या गेरुआ रंग का प्रयोग हुआ है। फिर बात करें इसके कि आमेर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार, तो वो हो जाएंगे गोपाल शोभाराम, सॉरी गोपाल नहीं आएगा, मन्नालाल के अलावा शोभाराम और मुरारी, ये इस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। कौन है? मन्नालाल, शोभालाल, मुरारी इसके प्रमुख चित्रकार हैं। फिर आगे बात करें कि आमेर चित्र शैली में प्रमुख चित्र कौन से हैं, तो प्रमुख चित्र हो जाएंगे, एक तो हुआ इसमें महाभारत का फारसी अनुवाद, क्या है? रज्जबनामा का चित्रण हुआ है। फिर हुआ है बिहारी सतसई और रुक्मणी कृष्ण का चित्रण हुआ है, और एक सफेदा वृक्ष का चित्रण हुआ है। मुख्य रूप से यही बातें हैं इस चित्र शैली की। क्या? महाभारत के
फारसी महाभारत के फारसी अनुवाद और वो है रज्जब नामा का चित्रण, रजबनामा का चित्रण। उसके अलावा सफेदा वृक्ष का चित्रण, सफेदा कौन से वृक्ष का? सफेदा वृक्ष का चित्रण हुआ है। और किसका चित्रण हुआ है? तो वो हुआ है बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। वह एक है रुक्मणी कृष्ण, रुक्मणी कृष्ण का चित्रण। किसका चित्रण हुआ है? बिहारी सतसई और रुक्मणी कृष्ण का चित्रण हुआ है। यह होती है अपने आमेर चित्र शैली कि इसमें महाभारत का फारसी अनुवाद रज्जबनामा का चित्रण हुआ है, सफेदा वृक्ष का हुआ है, बिहारी सतसई और रुक्मणी कृष्ण का चित्रण हुआ है। आगे बात करें हम तो वो है अपनी जयपुर चित्र शैली। जयपुर चित्र शैली, जयपुर चित्र शैली में भी वैसे ही पढ़ेंगे कि इसका प्रारंभ काल किसका काल है? प्रारंभ काल किसका काल है? स्वर्ण काल किसका काल है? प्रधान रंग कौन सा है? तो इसकी बात करने वाले हैं। तो इसका प्रारंभ काल तो हो जाएगा प्रारंभ काल स्वै मानसिंह का काल। किसका काल? स्वै मानसिंह का काल। फिर बात करें इसका स्वर्ण काल तो स्वर्ण काल हो जाएगा इसका स्वै प्रताप का काल, स्वै प्रताप सिंह का काल, प्रताप सिंह का काल। फिर बात करें इसके प्रधान रंग कि जयपुर चित्रशैली का प्रधान रंग कौन सा है? तो इसका प्रधान रंग हो जाएगा हरा और गेरुआ। कौन सा? हरा और हरे के साथ गेरुआ रंग का प्रयोग हुआ है। फिर बात करें इसके प्रमुख चित्रकारों की, और प्रमुख चित्रकारों में है गोपाल उदय उपमा। कौन? गोपाल उदय हुक्मा, गोपाल उदय हुक्मा। एक है गोपाल और गोपाल दास। फिर बात करें एक है साहिब राम। ये इस चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। कौन? गोपाल उदय उपमा, गोपाल दास, साहिब राम। ये इसके प्रमुख चित्रकार हैं। अब बात करते हैं इसमें प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। जयपुर चित्रशैली में एक चित्र बना हुआ है कि इसमें मध्यम कटकाठी की महिला और पुरुषों की सुंदरता का
चित्रण किया गया है। किसका? मध्यम कदकाठी की महिला का सुंदर चित्रण और पुरुषों की सुंदरता का चित्रण किया गया है। मध्यम कदकाठी महिला व पुरुषों की सुंदरता का चित्रण। किसका चित्रण हुआ है? तो वो हुआ है मध्यम कदकाठी की महिला और पुरुषों की सुंदरता का चित्रण। फिर आगे बात करें इसमें कि और किसका चित्रण हुआ है, तो वो हुआ है हाथियों की लड़ाई का चित्रण। किसका? हाथियों की लड़ाई का, हाथियों की लड़ाई, हाथियों की लड़ाई। और किसका हुआ है? तो वो हुआ है जुलूस का चित्रण। और किसका हुआ है? तो वो हुआ है थिएटर सिनेमा हॉल, उनका आदि का थिएटर का चित्रण हुआ है। किसका चित्रण हुआ है? हाथियों की लड़ाई, जुलूस, थिएटर का चित्रण हुआ है। और किसका चित्रण हुआ है? तो आगे बात करें कि एक चित्रकार हुए हैं जिन्होंने किसका? यहाँ के राजा ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया है। आदमकद चित्र किसने बनाया है? तो वो बनाया है साहिब राम ने। साहिब राम चित्रकार ने साहिब राम चित्रकार ने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र तथा एक यहीं के राजा हुए प्रताप, उनका आधा चित्र बना रखा है। किसने? साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र तथा प्रताप सिंह का अर्ध आदमकद चित्रण किया है। अब आप बोलोगे कि आदमकद क्या होता है? तो आदमकद अभी वर्तमान में 3D चित्र होते हैं ना, वही है आदमकद चित्र। कौन से? आदमकद चित्र। फिर आगे बात करें कि और किसका चित्रण हुआ है, तो वो हुआ है इसमें किसने? शिव नारायण ने एक तेल का चित्रण किया है। किसने? शिव नारायण चित्रकार ने तेल का चित्रण किया है। किसका चित्रण किया है? शिव नारायण ने तेल का चित्रण किया है। फिर बात करें यशोधरा का चित्रण किसने किया है? यशोधरा का चित्रण किसने किया है? तो वो किया है महमूद शाह ने। किसने? महमूद
मोहम्मद शाह ने। किसने किया है? मोहम्मद शाह ने किसका चित्रण किया है? यशोधरा का चित्रण किया है। सर्वाधिक इसमें राम सिंह सेकंड के काल में यूरोपीय चित्रों का चित्रण हुआ है। कौन से चित्रों का? ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि जयपुर चित्र शैली में यूरोपीय चित्रों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। ऑप्शन में राम सिंह सेकंड, स्वय मान सिंह, जय सिंह ऐसे आ जाए तो क्या सही होगा? राम सिंह सेकंड। यूरोपीय चित्रों का सर्वाधिक चित्रण राम सिंह सेकंड के काल में। किसके काल में हुआ है? तो वो हुआ है राम सिंह सेकंड के काल में सर्वाधिक यूरोपीय चित्रों का क्या हुआ है? इसमें चित्रों का चित्रण हुआ है। फिर आगे बात करें, एक चित्रकार हुए हैं कौन? लालचंद, जिन्होंने गंगवान युद्ध का चित्रण किया है। कौन से? गंगवान युद्ध का चित्रण लालचंद चित्रकार ने किया। लालचंद चित्रकार ने किया। लालचंद ने एक और किया है, चौगानों में हाथियों की लड़ाई का चित्रण भी किसने किया है? तो वो किया है लालचंद ने। लालचंद ने चौगान में, किसमें? चौगान में हाथियों की लड़ाई का चित्रण किया है। किसका चित्रण किया है? चौगान में हाथियों की लड़ाई का चित्रण किया है। ये होती है अपने जयपुर चित्र शैली। क्या देखा जयपुर चित्र शैली में? इसका प्रारंभ काल स्वयं सिंह का काल। किसका काल? स्वयं सिंह का काल। स्वर्ण काल स्वय प्रताप सिंह का काल। प्रधान रंग हरा गेरुआ, चित्रकार कौन है? गोपाल उपमा, गोपाल दास और साहिब राम। और यहाँ पे आप और लिख सकते हो चित्रकारों में, तो वो है, एक मिनट, लालचंद कौन है? लालचंद ने है। फिर इसमें मुख्य रूप से मध्यम कटकाठी की महिला और पुरुषों की सुंदरता का चित्रण हुआ है। हाथियों की लड़ाई का चित्रण किसमें हुआ है? तो वो हुआ है जयपुर चित्रशैली में जुलूस थिएटर का चित्रण हुआ है, और हुआ है बाग बगीचों का चित्रण, शहर की सुंदरता आदि का चित्रण हुआ है। फिर आगे बात करें कि लालचंद चित्रकार ने गंगवान युद्ध का चित्रण किया है। किसका? गंगवान युद्ध का चित्रण किया है। और गंगवान युद्ध किसके मध्य हुआ था? स्वय जय सिंह जयपुर के राजा और जोधपुर के राजा कौन थे? अभय सिंह के मध्य हुआ था। फिर बात करें कि साहिब राम ने क्या किया था? ईश्वरी सिंह का आदमकद कौन सा 3D चित्रण और प्रताप सिंह का आधा आदमकद चित्र बनाया है। तेल का चित्रण शिव नारायण ने किया है। किसने? शिव नारायण ने किया है। यशोधरा का चित्रण मोहम्मद शाह ने किया है। इसी के साथ अपने ये जयपुर चित्र शैली कंप्लीट
होती हैं। फिर आगे बात करें कि आगे की चित्रशैली कौन सी है, तो वो रहने वाली अपनी शेखावाटी चित्रशैली। कौन सी? शेखावाटी शेखावाटी चित्रशैली। शेखावाटी चित्रशैली में अपन बात करें तो इसका प्रधान रंग प्रारंभ काल, कोई किसी का प्रारंभ काल है नहीं, और इसका स्वर्ण काल। शेखावाटी चित्रशैली सर्वाधिक कब विकसित हुई, तो वो हुई थी जहांगीर के काल में। किसके काल में? जहांगीर के काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ था। स्वर्णकाल और स्वर्णकाल हो जाएगा इसका जहांगीर का काल। जहांगीर का काल, इसमें कोई विशेष प्रधान रंग है नहीं और प्रारंभ काल भी नहीं है। चित्रकार इसके, तो इसके चित्रकारों की हम बात करें तो वो चित्रकार हैं जयदेव। कौन सा? प्रमुख चित्रकार, और चित्रकार है जयदेव। एक है तानसेन, क्या नाम है? तानसेन और तनसुख। कौन है? शेखावाटी चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? तो वो है जयदेव, तानसेन और तनसुख। कौन सा सुख? तनसुख इसके प्रमुख चित्रकार हैं। शेखावाटी चित्रशैली मुख्य रूप से हवेलियों के चित्रण के लिए, हवेलियों और छत्रियों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हवेलियों और छत्रियों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इसमें अलग अलग पद्धतियों में चित्रकारी की जाती है। एक साधारण पद्धति में चित्रकारी की जाती है, उसे बोला जाता है पणा पद्धति। क्या बोलते हैं? पणा पद्धति। कौन सी पद्धति बोलते हैं? पणा पद्धति। सर्वाधिक इस शैली में इस चित्रशैली में हवेलियों व छत्रियों के भित्ति चित्र का आकर्षण। किसका आकर्षण? भित्ति चित्र का आकर्षण। फिर अपन ने बात की कि इसमें साधारण दीवारों पर, मुख्य रूप से पहले किस पे? शेखावाटी चित्रशैली में दीवारों पर चित्रकारी की गई। तो उसमें बात करें कि कौन सी पद्धति से की जाती है, तो साधारण दीवारों पर करते हैं, उसको तो बोलते हैं पाणा पद्धति। कौन सी? पणा पद्धति। साधारण दीवारों पर चित्रकारी, साधारण दीवारों पर चित्रकारी पणा पद्धति से
की से की जाती हैं। किससे की जाती हैं? पना पद्धति से की जाती हैं। और कौन सी पत्तियां हैं? तो वो है आला गिला और अराइस पद्धति। कौन सी? आला गिरा और अराइस पत्ती। अराइस पत्ती से जो चित्र बनते हैं वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। कौन से चित्र? अराइस पत्ती से बनाए गए चित्र लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। और एक है आला गिला और फ्रेस्को पद्धति। कौन सी? फ्रेस्को पत्ती। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार से चित्र बनाए जाते हैं। कैसे? एक तो है फ्रेस्को सेको, जिसमें सूखी दीवारों पर चित्र बनाते हैं उनको बोलते हैं फ्रेस्को सेको। गीली दीवारों पर चित्र बनाते हैं तो उसको बोला जाता है फ्रेस्को बुनो। क्या बोलते हैं? फ्रेस्को बुनो। एक होता है मध्यम स्थिति की दीवार पर चित्र बनाते हैं उनको बोलते हैं फ्रेस्को साधारण। क्या बोलते हैं? फ्रेस्को साधारण। तो इन बातों को लिखें कि अराइस पत्ती से अराइस पद्धति से बनाए गए अराइस पद्धति से बनाए गए अराइस पत्ती से बनाए गए चित्र लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। लंबे समय तक सुरक्षित। फिर बात की थी अपन ने कि आला गीला और फ्रेस्को पत्ती से। किससे? आला गीला व फ्रेस्को। कौन सी पत्ती? आला गीला व फ्रेस्को पद्धति से चित्रण। इससे चित्रण 3 प्रकार से किया जाता है। तो वो है, एक तो है फ्रेस्को सेको। दूसरा है फ्रेस्को बुनो और एक है फ्रेस्को साधारण। क्या है? फ्रेस्को साधारण। तो इनकी बात करें तो वो है फ्रेस्को सेको में सूखी दीवारों पर। कौन सी दीवारों पर? सूखी दीवारों पर चित्रकारी। सूखी दीवारों पर चित्रकारी करते हैं उसे क्या बोलते हैं? फ्रेस्को सेको। फ्रेस्को बुनो गीली दीवारों पर। किस पे? गीली दीवारों पर चित्रकारी। गीली दीवारों पर चित्रकारी फ्रेस्को बुनो। फिर बात करते हैं गीली और सूखी के मध्य की दीवार। मध्यम स्थिति की दीवार पर चित्रकारी। मध्यम स्थिति की दीवार पर चित्रकारी करते हैं उसको बोलते हैं फ्रेस्को साधारण बोला जाता है। फिर बात करें कि
आगे और शेखावटी चित्रशैली में किसका चित्रण हुआ है? तो वो हुआ है लैला मजनू का। किसका? लैला मजनू, लैला लैला मजनू। और किसका हुआ है? हीर रांझा, हीर और राजा, हीर रांझा का चित्रण। किसका चित्रण हुआ है? तो हीर राजा का और लैला मजनू का चित्रण हुआ है। फिर बात करें कि इस चित्रशैली में और किसका चित्रण हुआ है? तो वो हुआ है चित्रगाड़ी का और रेलगाड़ी का। चित्रगाड़ी, रेलगाड़ी, चित्रगाड़ी, रेलगाड़ी, मोटरगाड़ी, मोटरगाड़ी आदि का चित्रण हुआ है। और ये होती है अपने शेखावाटी चित्र शैली। क्या देखा कि शेखावाटी चित्र शैली, इसका प्रारंभ काल कोई है नहीं, स्वर्ण काल किसका है? जहांगीर का काल इसका स्वर्ण काल कहलाता है। चित्रकार कौन है? जयदेव, तानसेन, सुख। इस चित्र शैली में मुख्य रूप से हवेलियों और छत्रियों के भित्ति चित्र का आकर्षण है। साधारण दीवारों पर कौन सी पत्ती से? पना पत्ती से चित्रकारी की जाती है। कौन सी पत्ती से? अराइस पत्ती से चित्र बनाते हैं, वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। फिर बात की आला गीला और फ्रेस्को पत्ती से 3 प्रकार से चित्र बना सकते हैं। कौन कौन से? तो वो है फ्रेस्को सेको, जिसमें सूखी दीवारों पर, गीली दीवारों पर, फ्रेस्को बुनो, फ्रेस्को साधारण, जो इनके मध्य की स्थिति की दीवार होती है उस पर चित्रकारी करना फ्रेस्को साधारण कहलाता है। इसमें और किसका चित्रण हुआ है? तो इसमें हुआ है लैला मजनू, हीर रांझा का चित्र। चित्रगाड़ी, रेलगाड़ी, मोटरगाड़ी आदि का चित्रण हुआ है। फिर आगे बात करें अपन कि आगे कौन सी शैली है? तो वो है अपनी उनियारा चित्र शैली। कौन सी? उनियारा चित्र शैली। वर्तमान में उनियारा कहाँ पड़ता है? तो वो पड़ता है टोंक जिले में। उनियारा चित्र शैली। और उनियारा चित्र शैली का प्रारंभ काल, तो इसका प्रारंभ काल हो जाएगा सरदार सिंह का काल। किसका? सरदार सिंह का काल। और स्वर्ण काल संग्राम सिंह का काल। किसका काल? प्रारंभ काल। फिर बात करते हैं इसके स्वर्ण काल। स्वर्ण काल प्रधान रंग। फिर बात करें इसके चित्रकार, प्रमुख चित्रकार कौन है? तो वो हो जाएंगे सरदार सिंह। प्रारंभ काल सरदार सिंह का काल। स्वर्ण काल संग्राम सिंह का काल। किसका काल? संग्राम सिंह का काल। प्रधान रंग की बात करें तो कोई विशेष रंग है नहीं, प्राकृतिक रंग हरा पीला नीला, ये इस शैली में प्रयुक्त हुए हैं। प्रमुख चित्रकार की बात करें तो वो है मीर बख्श। कौन सा? मीर बख्श। इसका
प्रमुख चित्रकार हैं। कौन सी शैली का? उनियारा चित्र शैली का। और ये चित्र शैली जयपुर और बूंदी चित्र शैली से मिलकर या दोनों का मिश्रण है। इसमें मीर बख्श ने राम सीता, किसका? मीर बख्श ने राम सीता और हनुमान जी का चित्रण किया है। किसका? मीर बख्श ने राम सीता हनुमान और तथा लक्ष्मण का चित्रण। किसका चित्रण किया है? तो वो किया है राम सीता हनुमान और लक्ष्मण का चित्रण किया है। और किसके चित्रण हुए हैं? तो इस शैली में ऊंट का चित्रण हुआ है। किसका? ऊंट का चित्रण। और किसका हुआ है? शेर का चित्रण। और ये चित्र शैली जयपुर और बूंदी की मिश्रण चित्र शैली है। और आगे बात करें अपनी लास्ट चित्र शैली तो कौन सी है? वो है अलवर चित्र शैली। हम बात करने वाले अलवर चित्र शैली की। अलवर चित्र शैली। अलवर चित्र शैली और अलवर चित्र शैली का प्रारंभ काल किसका काल कहलाता है? तो वो है प्रताप सिंह का काल। किसका काल? प्रारंभ काल। और प्रारंभ काल हो जाएगा वो है प्रताप सिंह का काल। प्रताप सिंह का काल अलवर चित्र शैली का प्रारंभ काल कहलाता है। स्वर्ण काल की बात करें, स्वर्ण काल, तो अलवर चित्र शैली का स्वर्ण काल विनय सिंह का काल कहलाता है। किसका? विनय सिंह का काल अलवर चित्र शैली का काल कहलाता है। कौन सा? स्वर्ण काल कहलाता है। इस चित्र शैली में प्रमुख रंग तो वो हुआ है सोने चांदी के रंगों का प्रयोग। प्रधान रंग और प्रधान रंग है सोने चांदी के रंग का प्रयोग हुआ है। अब इसके प्रमुख चित्रकार की बात करें तो वो है, एक तो है मूलचंद। कौन सा चंद? प्रमुख चित्रकार, और चित्रकार में हो जाएंगे, एक तो है मूलचंद। बाकी चित्रकार याद रहे नहीं रहे लेकिन मूलचंद को जरूर याद रखना है। मूलचंद के अलावा डालूराम और हो जाएंगे मूलचंद, डालूराम, गुलाम अली। ये इस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। कौन है? मूलचंद, डालूराम, गुलाम अली और कौन है? एक है बलदेव। कौन है? बलदेव। ये इस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। और मूलचंद चित्रकार ने क्या? हाथी दांत का चित्रण
किए हैं। किसका चित्रण किया है? हाथी दांत का चित्रण। मूलचंद चित्रकार ने हाथी दांत का चित्रण किया है। अलवर चित्रशैली राजस्थान की एकमात्र चित्रशैली है जो कि इसमें वेश्याओं के चित्र बने हुए हैं। किसके चित्र? वेश्याओं के चित्र बने हुए हैं। राजस्थान की एकमात्र चित्रशैली जिसमें गणिकाओं के चित्र बने। किसके चित्र बने हुए हैं? गणिकाओं के चित्र बने हुए हैं। आगे बात करें कि गुलाम अली चित्रकार ने किसका गुलदस्ता पर जवेरातों की शाही का चित्रण किया है। किसका? गुलिदस्ता का चित्रण। किसका चित्रण? गुलिदस्ता का चित्रण। गुलिस्ता। और यह गुलिस्ता ग्रंथ किसका है? तो यह है शेख सादी का। किसका? शेख सादी का। गुलिस्ता का चित्रण गुलाम अली ने जेवरातों की किसकी? जेवरातों की शाही से किया। किसकी शाही से किया? जेवरातों की शाही से किया। किसका? गुलिस्ता का। फिर बात करें कि बलदेव ने सर्वाधिक मुगल प्रभावित चित्र बनाए। किसने? चित्रकार है ना बलदेव चित्रकार ने बलदेव चित्रकार ने सर्वाधिक मुगलों से प्रभावित चित्र बनाए। क्या किए? सर्वाधिक मुगलों से प्रभावित चित्र किसने बनाए? तो बलदेव ने बनाए। फिर बात करें कि शिव सिंह के समय कामशास्त्र का चित्रण हुआ है। किसका? शिव सिंह के काल में कामशास्त्र किसके चित्र बने हुए? कामशास्त्र के चित्र बने। किसके चित्र बने? तो वो बने थे कामशास्त्र के चित्र सर्वाधिक बने थे शिव सिंह के समय। और इसी के साथ अपनी कौन सी चित्र शैली अलवर चित्र शैली पूरी होती है। कि अलवर चित्र शैली में अपने क्या देखा कि प्रारंभ काल, प्रताप सिंह का काल, स्वर्ण काल,
विनय सिंह का काल प्रधान रंग सोने चांदी के रंगों का प्रयोग हुआ है। चित्रकार कौन है? मूलचंद, डालूराम और गुलाम अली बलदेव। मूलचंद चित्रकार ने हाथीदांत का चित्रण किया। राजस्थान की एकमात्र चित्र शैली है कौन सी? अलवर चित्र शैली, जिसमें गणिकाओं का चित्रण हुआ है। फिर बात करें कि गुलदिस्ता, गुलदिस्ता ग्रंथ किसका है? तो वो है शेख सादी का। शेख सादी के गुलदिस्ता चित्रण का, गुलिस्ता का चित्रण किसने किया है? तो वो किया है गुलाम अली ने। किससे? जेवरातों की शाही से। बलदेव चित्रकार ने सर्वाधिक मुगलों से प्रभावित चित्रों का निर्माण किया है। शिव सिंह के काल में कामशास्त्र के चित्र बने। और एक डालूराम चित्रकार है ना, डालूराम, जिसने क्या किया है? तो डालूराम ने हिंदू चित्र सर्वाधिक बनाए। कौन से? डालूराम ने सर्वाधिक हिंदू चित्र बनाए। सर्वाधिक कौन से चित्र बनाए? हिंदू चित्र बनाए। ये बात होती है अपने ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की, कि ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में अपन ने 5 चित्र शैलियां देखी है। कौन सी? आमेर चित्र शैली, तो इसका प्रारंभ काल मानसिंह का काल, स्वर्ण काल मिर्जा राजा जयसिंह का काल, प्राकृतिक रंग या गेरुआ रंग। चित्रकार कौन है? मन्नालाल शोभाराम मुरारी। इसमें 3 चित्रों का चित्रण हुआ है। किसका? महाभारत का फारसी अनुवाद है, रज्जबनामा का चित्रण हुआ है, सफेदा वृक्ष का हुआ है, बिहारी सत्सद का हुआ है और रुक्मिणी कृष्ण का चित्रण हुआ है। जयपुर चित्र शैली, तो इसमें मध्यम कटकाठी की महिला का चित्रण हुआ है। पुरुषों की सुंदरता का चित्रण हुआ है। हाथियों की लड़ाई, जुलूस, थिएटर का चित्रण हुआ है। फिर बात की थी इसमें चित्रकार है साहिबराम, ईश्वरी सिंह का और प्रताप सिंह का आधा, ईश्वरी सिंह का पूरा, प्रताप सिंह का आधा आदमकद चित्र बनाया है। शिव नारायण ने तेल का चित्रण किया है। यशोधरा का चित्रण किसने किया है? मोहम्मद शाह ने किया है। और यूरोपीय चित्रों का सर्वाधिक चित्रण किसके समय हुआ? तो राम सिंह सेकंड के समय हुआ। गंगवान का चित्रण किसने किया? लालचंद ने। और लालचंद ने चौगान में हाथियों का चित्रण भी किया है। फिर बात करें शेखावटी चित्र शैली, तो जहांगीर के काल के स्वर्ण काल किसका काल है? जहांगीर का काल। चित्रकार कौन है? जयदेव, तानसेन और तनसुख। इसमें हवेलियों और छत्रियों के भित्ति चित्र मुख्य आकर्षण हैं। इसमें साधारण दीवारों पर चित्रकारी कैसे की जाती है? तो पणा पत्ती से की जाती है। अराइज पत्ती से बने हुए चित्र लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। आला गिला और फ्रेस्को की 3 पत्तियां हैं, फ्रेस्को, सेको, बुनो और साधारण। लैला मजनू, हीर राजा का चित्रण हुआ है। फिर बात की थी उनियारा चित्र शैली, तो इसमें मीरबख्श चित्रकार ने रामलीला, हनुमान, लक्ष्मण, सीता आदि का चित्रण हुआ है। ऊंट का चित्रण, शेर का चित्रण उनियारा चित्र शैली में हुआ है। फिर बात करें अपन की अलवर चित्र शैली, तो अलवर चित्र शैली में मुख्य रूप से राजस्थान की एकमात्र चित्र शैली है जिसमें गणिकाओं का चित्रण हुआ है। और मूलचंद चित्रकार ने क्या किया है? हाथीदांत का चित्रण किया है। फिर बात करें कि मुगलों से सर्वाधिक प्रभावित चित्र किसने बनाए? तो वो बनाए थे बलदेव ने। फिर बात करें कि गुलाम अली ने किससे? जेवरातों की शाही से गुलदिस्ता का चित्रण किया है। और गुलदिस्ता किसने लिखा है? तो गुलदिस्ता शेख सादी के द्वारा लिखा गया है। ये तो होती है अपने ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की 5 चित्र शैलियां। और इसी के साथ अपना चित्रकला टॉपिक समाप्त होता है। कुछ इसके प्रमुख संग्रहालय बने हुए राजस्थान में चित्रकला को संरक्षण के लिए, तो उनकी बात करें अपन, तो अपना एक तो है सरस्वती भंडार। राजस्थान में, हेडिंग डालो, राजस्थान में चित्रकला के
प्रमुख संग्रहालय। चित्रकला के प्रमुख संग्रहालय, और संग्रहालय की बात करें तो एक तो है सरस्वती भंडार। सरस्वती भंडार कहाँ है? उदयपुर में। सरस्वती भंडार, सरस्वती भंडार कहाँ है? उदयपुर में। जिनभद्र जैन भंडारिया जिनभद्र सूर्य संग्रहालय जो कि कहाँ है? तो वो है जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। जैन भंडार इसी को बोला जाता है जिनभद्र सूर्य संग्रहालय। और ये कहाँ है? तो ये है जैसलमेर में। जैसलमेर में। फिर बात करें कि आगे कोटा संग्रहालय, कोटा या इसी का दूसरा नाम है अगता संग्रहालय। नाम से ही पता चल रहा है कि ये संग्रहालय कहाँ है? तो ये है कोटा में। कहाँ है? कोटा में। फिर बात करें कि मान प्रकाश संग्रहालय, मान प्रकाश से संस्था भी आई थी, वो कहाँ थी? तो वो थी जोधपुर में। और मान प्रकाश संग्रहालय कहाँ है? तो ये है जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। और कौन से संग्रहालय हैं? तो एक है जुबली संग्रहालय। कौन सा? जुबली संग्रहालय जो कि बीकानेर में है। जुबली संग्रहालय और जुबली संग्रहालय कहाँ है? तो ये है बीकानेर में। पोती खाना, एक है पोती खाना। संग्रहालय कौन सा है? पोती खाना, जो कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। पोती खाना, और ये है जयपुर में। यह बात होती है राजस्थान चित्रकला के प्रमुख संग्रहालय की, कि संग्रहालय सरस्वती भंडार कहाँ है? तो ये है उदयपुर में। जैन भंडार या जिनभद्र सूर्य कहाँ है? तो जैसलमेर में। कोटा या अगता संग्रहालय कहाँ है? तो ये है कोटा में। मान प्रकाश कहाँ है? तो ये है जोधपुर में। जुबली कहाँ है? बीकानेर में। पोतीखाना कहाँ है? जयपुर में। साथियों, ये बात होती है अपने चित्रकला से संबंधित, और इसी के साथ अपनी चित्रकला टॉपिक जो कि काफी 3-4 क्लास में हुआ है पूरा ये, और इसी के साथ अपना चित्रकला टॉपिक पूरा होता है। तो साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आशा है कि आपको चित्रकला टॉपिक समझ में आया होगा, और अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।